हेलो एवरीवन। मेरा नाम पूजा सिंह है। मैंने पीसीएस 2017 बैच में क्वालिफाई किया था। मैं एज अ बीडीओ लखनऊ पोस्टेड हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एक इंटरैक्टिव सेशन है जिसमें आप लोगों के साथ मैं बातचीत करना चाह रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ और मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ रही हैं एग्ज़ाम को लेकर के, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए कैसा लग रहा है? देखिए, अधिकारी बनना या इस सिविल सर्विसेज की फील्ड को चूज़ करना कि जो मेरा डिसीज़न था वो अभी का नहीं है, वो बहुत बचपन का है। मेरे मौसा जी एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, तो मैं बचपन से उनको देखते हुए बड़ी हुई हूँ। जिस तरीके की रिस्पेक्ट, जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, जैसे लोगों की मदद की है और जो ऑरा रहा है उनका, हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि अच्छा मुझे इस फील्ड में जाके कुछ करना है। और वो मेरा हमेशा से एक मोटिवेशनल फैक्टर रहा है इस फील्ड को चुनने के लिए, इस डिसीज़न को बनाने के लिए कि हाँ मुझे यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में तैयारी करनी है। तो ये जो फीलिंग है ना कि आप कोई एक तैयारी करते हो, कोई एक जॉब कर रहे हो और आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि कोई जॉब बड़ी या छोटी होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो होता है उसमें जो आप काम करते हो ना, आप देखते हो कि हाँ किसी एक की ज़िंदगी में आप एक थोड़ा सा डिफरेंस बनाते हो। और वो जो फीलिंग आपको देगा ना, जो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन आएगा, जो आपको लगेगा कि हाँ आपकी जो भी काम है, आपकी जो भी थकान है रात में वो मिट जाएगी, आपको अच्छी नींद आएगी। क्यों? क्योंकि आप कुछ एक अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए। और वो चीज़ हमेशा आपको पुश करेगी कि आप आगे चल करके इसी फील्ड में और अच्छा करो और बहुत आगे जाओ। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हाँ मुझे इसमें अच्छा करना है। मेरी तैयारी की रणनीति क्या थी? देखिए, मैंने जब से तैयारी शुरू की अपनी, मेरी एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी रही है कि मैं अपनी किताबों की लिस्ट को मिनिमम रखती हूँ। मतलब जितनी कम किताबें, एकदम बेसिक मिनिमम जो किताबें होती हैं मैं उतनी फॉलो करती हूँ। और मेरा जो रिविज़न होता है उसको मैं मैक्सिमम रखती हूँ। मतलब मैं एक ही किताब को 10 बार पढ़ना पसंद करूँगी रेदर देन कि मैं 10 किताबें नई पढ़ूँ। ये शुरू से ही आपको हेल्प करता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत मेंटेन रहेगी, आपका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा और वो चीज़ हमेशा आपके प्रीलिम से लेकर के मेंस और इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, आप चाहे हिंदू पढ़ो, चाहे जैसे मैं पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ, चाहे आप दैनिक जागरण का जो भारतीय संस्करण आता है उसको पढ़ के देखिए, उसके आर्टिकल्स, स्पेशली आर्टिकल्स को आप ज़रूर पढ़ो। इससे क्या होता है कि आप कोई अगर मैगजीन फॉलो करते हो तो आप किसी और के विचारों को पढ़ते हो, उसको समझते हो और वही जाकर के उतार देते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो जो विचार होते हैं वो आपके ओरिजिनल होते हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा पॉइंट पिक करो जो किसी और से मिस हो गया हो और वो चीज़ आपके आंसर को एकदम यूनिक बनाएगा, एकदम अलग बनाएगा बाकी लोगों से। क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन है ना, ये इस बात का नहीं है कि आपने कितना अच्छा आंसर लिखा है। कॉम्पिटिशन इस बात का है कि आपने सामने वाले से कितना अच्छा लिखा है। और वो चीज़ करने के लिए ना हमेशा आपको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, लोगों से हट के लिखना पड़ेगा और वही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में लड़कियों को आज भी दोहरा कंपटीशन लड़ना पड़ता है, एक घर में, परिवार, समाज और दूसरा परीक्षा में अन्य प्रतिभागियों से। इससे मैंने कैसे बैलेंस किया? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत की जो सोसाइटी है एक पेट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। तो लड़कियों को बचपन से ही ना एक दोहरा ट्रीटमेंट मिलता है। इस मामले में मैं थोड़ी सी भाग्यशाली रही हूँ कि मेरे माँ बाप, मेरे घर आस परिवार के लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे डिसीज़न को लेकर के और उन्होंने मुझे हर एक मौके पर सपोर्ट किया है। पर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके अंदर इक्वली बहुत टैलेंटेड थे, बहुत कुछ कर सकते थे, बट किसी न किसी वजह से वो लोग नहीं कर पाए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो दोहरा ट्रीटमेंट है ये आपको सिर्फ एक लेवल पे नहीं मिलेगा कि आप जब तक कंपटीशन कर रहे हो। ये ट्रीटमेंट आपको हर एक लेवल पे मिलेगा। जब आप जॉब में आ जाओगे एज एन ऑफिसर तब भी आपको फेस करना पड़ेगा। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, या वर्ल्ड लेवल पे जाके देख लो, चाहे आप सैलरीज में देख लो हायर लेवल पे ऑफिसर्स की, मतलब नॉट एग्जैक्टली ऑफिसर्स, ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में है, या फिर आप पोस्ट देख लो, प्रमोशन देख लो, तो इसको आपको एक्सेप्ट करके चलना है। मैंने इसमें बैलेंस इस तरीके से बनाया है कि आप ना बाहर की चीज़ों से जितना परेशान होगे, जितना सोचोगे, उतना आप अपने लक्ष्य से भटकते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो सब कुछ हटा करके बस अपना काम करना है। आपको अपना क्या करना है? आपको अपनी उस एक सीट के लिए लड़ना है। आप उसके लिए पढ़ो, उसकी तैयारी करो एंड गिव योर बेस्ट। बाकी चीज़ें अपने आप सीख होती चली जाती हैं। नेक्स्ट है कि लॉकडाउन में स्टूडेंट्स घर में हैं और उनकी रणनीति क्या हो इसमें तैयारी की। देखिए, जितना मैं रोज़ देखती हूँ लोग बहुत परेशान है कि लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सिचुएशन कैसे मैनेज करें, स्ट्रेस्ड आउट हैं, एफिशिएंसी नहीं हो पा रही है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप पर्सनली मानो तो लॉकडाउन जो है एक
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मतलब ये आपके लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ कर लो। लॉकडाउन में आप देखो ना, तो अब कोई बाहर का डिस्ट्रैक्शन है कि आपको कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ काम है, कुछ भी नहीं है ना। आप बाहर के लोगों को देख करके परेशान हो गए, अरे मतलब कोई तो बहुत अच्छा कर रहा है और तुम्हें बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ रही है। और इस टाइम पे ऐसा है कि सारे एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो आप इस चीज़ को एक डू और डाई की सिचुएशन बनाओ। आप प्रॉपरली डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करो। जैसे आप लाइब्रेरी पहले जाते थे तो आपका स्केड्यूल होगा कि अच्छा आप इससे टाइम पे लाइब्रेरी जाते थे, इतना देर पढ़ते हो, इस टाइम खाना खाते हो और फिर वापस आ जाते हो। सिमिलरली आप घर पे भी वही चीज़ फॉलो करो। आप एक अलग रूम या एक अलग कोना बना लो अपने पढ़ने के लिए, वहाँ पे अपना स्टडी टेबल लगाइए, सिलेबस लगा दीजिए, दिन भर वहाँ पे पढ़ाई करिए टाइट स्केड्यूल फॉलो करते हुए। और उसके बाद जैसे आप देखना आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। शुरू में 2-4 दिन आप परेशान होगे, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, बट देन यू विल गेट यूज टू इट। और इसका एक दूसरा फ़ायदा आपका ये होगा ना कि जब आप नहीं पढ़ते हो ना तो बाहर की चीज़ों से बहुत परेशान होते हो, फिर चाहे वो कोरोना से रिलेटेड अपडेट्स हों या घर में ही खाली, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो चीज़ होगी। लेकिन अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप इन सब चीज़ों से बच जाओगे और आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। और हमें लगता है कि जो बंदा सही में तैयारी कर रहा होगा ना, वो शायद इस वक्त यही कर रहा होगा। फिर गाँव में लड़कियाँ पढ़ना तो चाहती हैं पर मौका नहीं मिलता, उसके लिए कोई सुझाव नहीं संदेश है। देखिए, अगर हम लड़कियों के एम्पावरमेंट की बात करें ना, तो उसके लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक है कि आप उनको पढ़ाओ, मतलब उनको एजुकेशनली आप एम्पावर्ड करो, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उनको फाइनेंशियली एम्पावर्ड करो। और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको बढ़ना है आगे, आप अपने सपनों को पूरा करना है, आपके अपने विशेज़ होंगे जो आप कुछ करना चाहते होगे अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो उसके लिए ना आपको फाइनेंशियली एम्पावर्ड होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो लोगों की आपकी से बढ़ी सोसाइटी में आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, तो उसके लिए आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। और इसके लिए अगर हम गाँव की जो सोसाइटी देखें, उसमें गवर्नमेंट जॉब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट सरकारी नौकरी को मिलती है अभी भी गांव में प्राइवेट को उतनी नहीं मिलती है। अब इसमें यही नहीं है कि आपको पहली बार में ही कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाना है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने छोटे लेवल से तैयारी की, और जब एक बार वो अपने पैरों पे खड़े हो गए तब उन्होंने अपनी अगले के प्लान किया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई किसी भी लेवल पे था और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो पीसीएस में हो, चाहे वो आईएएस में हो। तो आप लोग पढ़ो, और जब आप पढ़ोगे तो आपका परिवार भी आपको सपोर्ट करेगा। और अभी जब ऑनलाइन का ज़माना है, जब आपको हर चीज़ फ़ोन पे मिल जा रही है, मतलब आप सबके पास इंटरनेट कनेक्शन हो जाता है, आप घर में इतना रिक्वेस्ट करो कि आपको एक एंड्रॉइड फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए। आप यूट्यूब पे जा करके अनअकैडमी में देख सकते हो, जैसे अनूप सर ही करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। इनकी क्लासेस आप देखो, मैं खुद इनसे सर से डिस्कस करती हूँ। तो आप ये करो, और इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई भी घर पे हो सकती है, फाइनेंशियली आप बर्डन नहीं बनोगे फैमिली पे, तो फैमिली को बहुत दिक्कत नहीं होगी आपको सपोर्ट करने में। और जब आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे तो वो आगे बढ़ चढ़ के आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरा यही संदेश है कि आप एकदम मेहनत लगा के करके पढ़ाई करिए खूब अच्छे से और आगे बढ़िए। फिर मेरे मेंटर के बारे में देखिए, मेंटर का हमारी लाइफ में बहुत अहम भूमिका होती है, और मेंटर हर एक स्टेज में आपको हेल्प करते हैं। जैसे मेरी पहली मेंटर मेरी मदर है, जिन्होंने मुझे ये सोचने की हिम्मत दी कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर मेरे मौसा जी रहे हैं, जिन्होंने मुझे एक मार्गदर्शन दिया है कि हाँ तुम ये करो, ऐसा कर सकती हो, ये सही है, ये गलत है। मेरी बहन रही है जो मुझे हमेशा बताती है कि तुम किसी से कम नहीं हो। मेरे कुछ एक दोस्त हैं जो मेरे बैकबोन की तरह मेरे साथ रहते हैं, और वैसे ही टीचर्स रहते हैं। कुछ टीचर्स जिन्होंने मुझे बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरा इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी, मैं अपने इंटरव्यू के लिए अनूप सर से मिलने के लिए गई थी। मेरा मॉक था यहाँ पे, इन्होंने सर ने मेरा मॉक लिया, अच्छे रिव्यूज़ दिए। उन्होंने, मैं थोड़ी नर्वस थी बट सर ने मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट किया था कि नहीं पूजा तुम कर सकती हो, जाके दो। मेरी जो वीकनेसेस थी वो उन्होंने पिन पॉइंट किए थे, मेरा जो स्ट्रेंथ था वो उन्होंने मुझे बताया, एंड इट एक्चुअली हेल्प मी। मेरे इंटरव्यू के टाइम पे उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया था, और मैंने उन चीज़ों पे अपनी वीकनेसेस को सुधारा था, स्ट्रेंथ को बरकरार रखा, और उसका रिजल्ट शायद मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। तो मेंटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मेंटर ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, मेंटर लॉजिकली फॉलो करना है। मतलब मेंटर किसको बनाना है ये सोच समझ कर डिसाइड करना है। फिर एक करंट अफेयर्स के लिए कोई सुझाव, देखिए करंट अफेयर्स के लिए पहली चीज़ तो जैसा मैंने बताया है आपको कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ करके आप एक मोटी कॉपी लो, कॉपी लेकर के उसको सेक्शन वाइज, जैसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस का सिलेबस है, आप उसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ो, एंड सेम टाइम ओनली आप उसमें नोट्स बना लो। वो करने के बाद आप शाम में अगर कुछ समझ नहीं आता है, कुछ मिस हो गया है, तो बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन आते हैं, जैसे अनअकैडमी पर अनूप सर का आप उसका देख सकते हो, और भी वीडियोज़ हैं, आपको जो भी अपने हिसाब से ठीक लगे आप देख लो। ये करने के बाद आप रेगुलर बेसिस पे ये करो, एंड वंस इन अ मंथ जब लास्ट हो जाता है तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन उठाइए और उसका इंडेक्स देखिए,
एंड सी क्या कहीं आपने कुछ मिस तो नहीं किया है। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो उसको वहाँ पर पे तुरंत नोट कर लीजिए, और नहीं होता है तो वो मैगजीन हटा दीजिए एंड स्टिक टू योर नोट्स। स्पेशली आप सारे आर्टिकल्स जरूर पढ़िए। आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हो तो आपका अपना थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, और जो थॉट प्रोसेस होगा वही आपको बाकी लोगों से बहुत अलग रखेगा। ये करने के बाद बढ़ते समय में ऑनलाइन क्लास की भूमिका देखिए। अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा है और जैसे लोग शहरों से अपने गांव की तरफ वापस आ रहे हैं, स्मॉल टाउन्स में वापस आ रहे हैं, ऐसे में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप नहीं ज्वाइन कर सकते, तो ऑनलाइन क्लासेस की इंपॉर्टेंस जो है ना बहुत बढ़ जाती है। वन ऑफ द थिंग इज़ कि आप जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। क्लासेस जाना, रूम देखना, खाना पीना देखना, वहाँ पे रहना, कैसा सिचुएशन है, आपके साथ के लोग कैसे हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकता है। मतलब वो आपको हेल्प भी कर सकता है अगर अच्छा ग्रुप मिल जाए तो, और अगर आपको ख़राब ग्रुप मिल जाता है तो आपकी पढ़ाई को बहुत गंदे से हैम्पर भी करता है। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्पेशली हम लोग, जैसे मैं एक मध्यम परिवार से हूँ, तो ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो मध्यम परिवार से आते हैं, जिनके पास शायद इतने ज़्यादा पैसे ना हों कि वो जा कर के बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ ले सके। तो वो लोग अगर घर पे रहते हैं तो उनके ऊपर ना तो कोई फाइनेंशियली टेंशन होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, मैं घर में इतना आपको मांगने में हेजिटेशन नहीं होगा, और आप घर पे बिना झिझक के, बिना टेंशन के, बिना मम्मी पापा को परेशान किए पढ़ सकते हो। बस आपको एक फ़ोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जो अभी बहुत चीप हो गया है। आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो अपने टॉपिक के हिसाब से। आपका चाहे ऑप्शनल हो, चाहे आपके सब्जेक्ट्स हो, चाहे आपको करंट अफेयर्स हो, हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑनलाइन जो मीडियम है वो आपके लिए बहुत आशीर्वाद जैसा है। उसको आप अच्छे से यूज़ करिए, अपने घर पे रह करके पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। यहाँ पे आपके अच्छे अच्छे गुरु हैं, अच्छे अच्छे गाइडेंस है, जैसे मेरे खुद के मेंटर आप लोगों को वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उनका आप एकदम भरपूर फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम में सेल थ्रो करिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाकी आपको कभी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन रीच आउट टू मी। आप आराम से सर के थ्रू में से बात कर सकते हो, या फिर आप मुझे खुद पर्सनली आप ढूंढ लो, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ऑलवेज बी देयर। आपकी जैसी भी मदद हो सकती है, जिस लेवल पे हो सकती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।